जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो हम चर्चा करेंगे वो इस बात पर करेंगे कि मुझसे कमेंट में पूछा गया था कि क्या अप्सरा साधना करने के बाद जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा? अगर कोई लड़का या लड़की जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो अप्सरा साधना करते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और देखिए, मुझे कम से कम आज 6-7 दिन हो गए हैं। 6-7 दिन से मैं कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं दे पाया हूँ। क्योंकि जो भी मैंने वीडियो डाली है, 2 वीडियोज डाली हैं 1-2 दिन में, वो पुरानी बनी हुई वीडियो थी और रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी थी पहले ही। तो वो रखी हुई थी तो मैंने डाल दी थी। बाकी मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी भी मैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं हूँ, क्योंकि फीवर आ गया था। इस वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं दे पाया। और मेरे पास व्हाट्सएप भी बहुत लोगों के आए हैं, ना ही कोई मैं उनका व्हाट्सएप पर जवाब दे पाया। और कमेंट भी शायद किसी के अगर मैंने दे दिए हों तो फिर जवाब तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पाया ये सब। तो अभी भी मतलब उतनी अच्छी मेरी कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ये मैं धीरे धीरे बोल करके ही मतलब आपको दे रहा हूँ इस वीडियो को। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा कि जल्दी में ही मैं एक मोबाइल ऐप आपको देने वाला हूँ। उस ऐप के अंदर अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर नायिका साधना, योगिनी साधना, मतलब जो भी ये अपरा शक्ति की साधनाएं हैं, इनकी साधनाओं की संपूर्ण विधि, किस प्रकार से साधना की जाएगी, क्या मंत्र होंगे, वो सभी मैं एक ऐप के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उस ऐप का मैं लिंक आपको वीडियो में ही दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन जब ऐप में लॉन्च कर दूंगा तो उसके बाद फिर मैं आपको ये सब प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अनाउंसमेंट मैंने आपको पहले ही कर दिया है, बता दिया है कि ये चीज़ आपके लिए आने वाली है। और उसमें मैं हर प्रकार से कि उसमें क्या हानियां हो सकती हैं, क्या आपके लिए लाभ होंगे, साधना कैसे करनी चाहिए, साधना के क्या क्या तरीके हैं, मंत्र कौन कौन से हैं, या फिर उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ें आपको लिखित रूप में मिल जाएंगी उस ऐप के अंदर ही। ठीक है, तो वो ऐप अभी पूर्ण नहीं हो पाया है और धीरे धीरे उसको मैं पूर्ण करने में लगा हूँ। तो जैसे ही वो पूर्ण हो जाएगा फिर आपके लिए मैं उसको दे दूँगा। ठीक है, और उस ऐप का कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो ऐप आपके लिए फ्री ही रहेगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और देखिए, क्वेश्चन ये था कि क्या अप्सरा साधना करने वाले कुंवारे रह जाएंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अप्सरा साधना एक प्रेम की साधना है और इस साधना को करने वाले, चाहे वो गृहस्थ व्यक्ति हों, चाहे वो
कुंवारे व्यक्ति हों, स्त्री हों या पुरुष हों, कोई भी हो, अगर वो अप्सरा साधना करते हैं तो सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, हानि होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अप्सरा साधना करेंगे तो आपके अंदर सम्मोहन आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, और अप्सरा आपके लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छी सी लड़की का चुनाव करती है वो, और कहीं ना कहीं से आपकी शादी वो उस लड़की से कराएगी जो वास्तव में ही बहुत सुंदर होगी और सुशील भी होगी। और रही दूसरी बात, अब आती है बात कि ये चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं। देखिए, ये चीज़ें यक्षिणी साधना में लागू होती हैं, क्योंकि यक्षिणी साधना में कुछ यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं कि जो केवल आपको अगर सिद्ध होती हैं तो वो सिर्फ आपकी ही रहना चाहेंगी। एक मयान में दो तलवार बिल्कुल नहीं रह सकती हैं वो। तो इसलिए यक्षिणी साधना में ये सब होता है। अगर कोई यक्षिणी साधना करता है तो उसमें ऐसा होता है कि उसकी या तो अगर यक्षिणी साधना पूर्ण नहीं हुई है ना, या पूर्ण हो गई है तब तो कोई बात नहीं है, अगर पूर्ण नहीं हुई है तो फिर वो इस तरह के प्रपंच रच देती है कि आपकी शादी की बात चलेगी लेकिन वो नहीं हो पाएगी, बीच में ही वो शादी टूट जाएगी। तो इस तरीके से ये सब कार्य होता है। और देखिए, ज़्यादा तेज मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझ पे बोला नहीं जा रहा है ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है आपकी कि भाई यक्षिणी साधना अगर आप करते हो तो फिर आपको ये सब परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन अप्सरा साधना में किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी बिल्कुल भी नहीं झेलनी पड़ती है। अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो आपका और आपकी पत्नी का प्रेम संबंध आपस में इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि एक दूसरे के प्रति उनका इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो। ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए होता है। और अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं शादी बहुत अच्छी जगह होगी, ये भी निश्चित है। तो इसलिए निश्चिंत होकर के और बिना कोई डर के साधना कर सकते हो। साधना करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, चाहे कोई दूसरे चैनल वाले कुछ भी बोलें, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वे वास्तव में ही सच है। ये इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं आपसे, पहली बात तो मैं छिपाता नहीं हूँ और मैं आपसे क्लियर क्लियर बात करता हूँ। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिना किसी डर के आप ये साधना किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।